सब लोग कहें खुदावंद की हम्द हो। मैं ख़ास तौर पर खुशामदीद कहना चाहता हूं अब हमारे तमाम ओवरसीयर्स को, सुपरिटेंडेंट, जनरल सुपरिटेंडेंट्स और पास्टर्स जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज और चर्चों के हैं जो आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हम इस बात के शुक्रगुजार हैं कि आपने वक़्त निकाला है ताकि इस मुश्तरका इबादत में हमारे साथ शरीक हों जो कि डीपर लाइफ और दूसरे चर्चों की मुश्तरका है। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके ख़ानदान को बरकत दे और आपकी खिदमत में बरकत डाले। और अभी वो वक्त है जिसके हम मुंतजर थे, नेस्पा, वो कुव्वत जो खुदावंद की आपके ऊपर आएगी, वो जलाल खुदावंद का आपके ऊपर चमकेगा, वो सलामती जो सलामती के शहजादे की है वो आपके इर्द गिर्द होगी। और हर एक अच्छी चीज जो आपको चाहिए, हर एक मौजज़ा जो आपको चाहिए, हर एक ब्रेक थ्रू जिसकी आपको जरूरत है, हर एक कामयाबी जो आपको चाहिए, खुदावंद आज यहां पर मौजूद है इस सर्विस में, वो आपको मुहैया करेगा हर किसी को। और मैं आपसे बात कर रहा हूं आज उस नाम के जो यस्सु का नाम है, ये वो सलामती का शहजादा है और ये वो है जो आज आपको यहां पर मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि वो जो आपकी जिंदगी में मौजज़ाना काम करेगा, तो आए मिलकर दुआ करें। ए खुदावंद, हमारे खुदा, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि तू अजीम खुदा है, बड़ा खुदा है, तू वो खुदा है जो कभी तब्दील नहीं होता। यस्सु मसीह हमारा जो मुनज्जी और खुदावंद है, तू वही है जो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। और क्योंकि तू तब्दील नहीं होता, क्योंकि तू बदलता नहीं, तू और वो वही है गुजरे हुए वक्तों में और आने वाले वक्तों में, क्योंकि तू सारी कुदरत तेरे पास है, सारा इख्तियार तेरे पास है। और हम चाहते हैं ए खुदावंद कि तू आज हर एक जिंदगी को छू इस सर्विस में ही, यस्सु के नाम में। तमाम वो लोग जो यहां पर मौजूद हैं अल्फा लोकेशन में, और तमाम वो लोग जो हर एक जगह में दुनिया में है, तमाम मुल्कों में, तमाम अक़वाम में, तमाम कांग्रेगेशन में जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम दुआ करते हैं ए खुदा कि तू अपने आप को जाहिर कर और हर किसी के ऊपर अपने आप को जाहिर कर, कुछ बड़ा अजीम कर हर एक जिंदगी में, एक शानदार हर जिंदगी में, कुछ जलाली हर एक जिंदगी में, ताकि बड़ी तब्दीली, बड़ा बदलाव आए हर एक जिंदगी में यस्सु के नाम में। अपने आप को हर एक जिंदगी में जलाली तौर पर जाहिर कर। शुक्रिया खुदावंद जवाब देने के लिए, यस्सु के नाम में हम दुआ मांगते हैं। और सब कहें जोर से आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे, आप तशरीफ रख सकते हैं। आज मैं बात कर रहा हूं इस मुश्तरका इबादत में जो जुड़ी हुई है जीसीके के साथ, और मैं देखूंगा आज इस खास सब्जेक्ट के बारे में, खास आपके लिए, अहम आपके लिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए। ये सब्जेक्ट है यस्सु के नाम के बारे में। ये वो है जो हमारी शानदार मलकियत है यस्सु के नाम में। यस्सु के नाम में हमारी शानदार मलकियत और हर चीज जो हमें चाहिए उसमें हमें मिलती है। ये यस्सु का नाम है जिसमें हमें तमाम आसमानी मौके हासिल हैं। ये यस्सु का नाम है जिसमें हमें कुव्वत है, वो कुव्वत जिसने सारी दुनिया को बनाया है वो हमारी जिंदगी में आती है और हमारी जिंदगी को नया बनाती है। और शानदार हमारी मलकियत यस्सु के नाम में, और हमारी शानदार कुव्वत यस्सु के नाम में।
हमारी शानदार माफी यस्सु के नाम में, हमारी शानदार पाकीज़गी यस्सु के नाम में। शानदार चीजें जो खुदावंद ने मुहैया की हमारे लिए, इसलिए कि हम ईमान लेकर आए हैं खुदावंद पर, और हम ईमान लाए हैं उस अब्दी और जलाली नाम पर। मैं यूहन्ना 14 बाब को पढ़ूंगा और उसकी 12वीं आयत। वो कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं। वो कहता है, वो जिंदगी जो मैंने जी है, वो हम भी वही जिंदगी जिएंगे। वो यकीन जो हमारे पास है कि वो काम जो उसने किए हैं हम भी करेंगे। वो जिस रास्ते पे वो चला था हम भी चलेंगे। जो रास्तबाजी की मलकियत उसके पास थी हम भी उसे हासिल करेंगे। वो जलाल जो उसके पास था हम भी हासिल करेंगे। वो कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमसे कहता हूं, जो मुझ पर ईमान रखता है, जो मुझ पर ईमान रखती है, हर एक नस्ल में, हर एक माहौल में, हर एक जमाने में, जब आप खुदावंद पर ईमान लाएंगे, हर एक चीज जो उसके लिए मुमकिन है वो हमारे लिए भी मुमकिन हो जाएगी। वो कहता है, जो काम मैं करता हूं वो काम मैंने किए हैं, वो काम जो मैं हमेशा करता रहूंगा, वो कहता है वो भी करेगा और वो भी करेगी। वो हमसे कहता है कि हर एक चीज जो उसने की है, हर तरीके से जो वो रहा है, और जब वो इस दुनिया में था और अब उसने रास्ता हमारे लिए खोल दिया है, मुमकिनात अब हमारी हैं, हम भी वो कर सकेंगे। देखें 13वीं आयत को देखें। 13वीं आयत में वो कहता है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे, जो आपको सलामती चाहिए उसके नाम में, जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे, अगर तुम ताकत चाहोगे तो तुम्हें ताकत मिलेगी। वो कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम में चाहोगे। वो कहता है तमाम मौक़ों के बारे में जो आसमानी हैं। वो बात कर रहा है उस तमाम अमकनात की जो मसीह में है। वो बात कर रहा है तमाम उस कुव्वत, वो नजात, पाकीज़गी, हर एक चीज जो हम चाहेंगे यस्सु के नाम में। वो कहता है वो मैं करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। जब वो हमें निजात बख्शता है ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। क्यों वो हमें नई जिंदगी देता है, खूबसूरत जिंदगी, रास्त जिंदगी और साफ धोई हुई जिंदगी, वो जिंदगी जो काबिल कबूल है आसमानी बाप के सामने। वो कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे। और अब ये बात कर रहा है पाकीज़गी के बारे में और सफाई के बारे में, वो कुव्वत के बारे में बात कर रहा है, अल्लाही लियाकत के बारे में बात कर रहा है, वो तमाम इम्कानात की बात कर रहा है जो मसीह में हमें मिल सकती हैं। वो कहता है कि तुम जो कुछ मेरे नाम से चाहोगे, तुम्हारी रूह के लिए, तुम्हारी जान के लिए, तुम्हारे दिल के लिए, तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे बदन के लिए, वो मैं करूंगा, सिर्फ इस वजह से कि बाप बेटे में जलाल पाए। हर एक चीज जो उस नाम में है, हर चीज उसके नाम में है, नजात उस नाम में है, और पाकीज़गी और तकदीस उस नाम में है, और कुव्वत और अख्तियार, आसमान की ताकत उस नाम में है, और जलाल उस नाम में है।
हर एक चीज जो हमें चाहिए इस जमीन के लिए और आसमान पर जाने के लिए, हर एक चीज उस नाम में है। इसलिए वो कहता है कि अगर जो कुछ तुम मेरे नाम में चाहोगे मैं वो ही करूंगा, मैं वो ही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। और 14वीं आयत में, अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे, और ये जो बात ये हर एक चीज को गैर महदूद कर देती है, जो कुछ हमें चाहिए वो नाम जो है, इसका मतलब ये है कि वो हम यतीमों की तरह नहीं रहेंगे, गरीब लोगों की तरह और मुफलस लोगों की तरह, और जिनमें कोई ताकत नहीं है, हम उन लोगों तरह की तरह जिंदगी नहीं गुजारेंगे कि जिनके पास ताकत नहीं है, उनके पास तवानाई नहीं है कुछ ऐसा करने के लिए जो उनकी जिंदगी के लिए जरूरी है। अगर तुम मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे मैं वो ही करूंगा। और फिर वो कहता है 15वीं आयत में, 15वीं आयत में, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। उसके हुक्म है क्योंकि वो हमारा निजात दहिंदा है, क्योंकि वो उसने हमें बचाया है, क्योंकि उसने मौके हमें बख्शे हैं, और उसके कफारे के वसीला से हम उसके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें बचाया है और उसने ये सब कुछ मेरे लिए किया है। और जो कुछ हम इस फिर भी शुक्रगुजार हैं कि वो कहता है कि तुम जो भी चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूंगा, तो हम उसके लिए बहुत खुश हैं और शुक्रगुजार हैं। और अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम मेरे हुक्मों को मानोगे, अगर तुम उसके हुक्मों को नहीं मानोगे तो इसका मतलब है तुम उससे मोहब्बत नहीं करते। अगर आप उससे मोहब्बत नहीं करते तो आप उसके नाम को आज़ादी से इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। और जब कोई अमीर आदमी एक चेक बुक देता है और उस चेक बुक के बहुत सारे सफ़े हैं और वो कहता है सारे खाली हैं, जो कुछ तुम्हें चाहिए मेरे बैंक में बहुत कुछ है, सिर्फ अपना नाम वहाँ पर लिखें और वहाँ पर कीमत लिखें जो आपको चाहिए, जितना पैसा चाहिए, और जाके बैंक में लेकर जाएं। तो बात यह है क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है, इसलिए उसने लामहदूद राह और लामहदूद मौका दिया है। और वो कहता है जो कुछ भी तुम्हें कभी भी चाहिए सिर्फ इस चेक बुक के ऊपर लिखो, इसके ऊपर अमाउंट लिखो और साइन करो और जाकर उनसे मांगो, वो तुम्हें देंगे, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। और बात यह है कि आप भी उससे मोहब्बत करेंगे। लेकिन अगर आप उससे मोहब्बत करते हैं, वो कहता है कि तुम आओ, तो और आप कहें कि मुझे मेरे पास वक्त नहीं है, वो कहता है तो कुछ लाओ, तो नहीं नहीं मैं नहीं वो देना चाहता। वो अगर कहता है तो मेरे कलाम को मानो और मेरी मर्जी को मानो, नहीं नहीं मेरी अपनी मर्जी है, मैं तेरी मर्जी को नहीं मानूंगा। तो आप मसलसल उस आपके पास वो चेक बुक नहीं रहेगी जिसको जो उसने आपके नाम पे लिखी हुई है, जो लामहदूद है वो आपसे ले ली जाएगी। बात यह है कि अगर हमने उसके नाम को इस्तेमाल करना है तो हर एक चीज जो आपको चाहिए वो ये है कि आप उससे मोहब्बत करें और उसके हुक्मों को माने। और फिर वो हमसे कहता है 16वीं आयत में, 16वीं आयत में, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। यहां पे कैपिटल सी लिखा हुआ है, ये पाकरू के बारे में बात हो रही है कि वो अब तक तुम्हारे साथ रहे। बाप खुदा है, यसु जो बेटा है वो खुदा है, पाक रूह खुदा है, तसलीस। और फिर वो कहता है मैं बाप से कहूंगा, बाप बेटे से मुख्तलिफ है, मैं नहीं कह रहा खुद तुमसे, मैं बाप से कहूंगा। और वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा।
मैं तुम्हारा मददगार था और मैं तुम्हें मशवरे देता रहा और मैं तुम पर रहम करता रहा, तुम्हें शफकत करता रहा, लेकिन दूसरा मददगार यस्सु जो है वो पाकरू नहीं है। यहां पर बाप है, बेटा है और रूल कदुस है। बेटा उतना ही ताकतवर है, उतना ही इख्तियार वाला है जितना बाप। पाक रूह उतना ही इख्तियार और ताकत वाला है जितना बेटा है। तमाम अराकीन तसलीस के हर कोई ताकतवर है और इख्तियार वाला है। हर एक चीज जो बाप कर सकता है बेटा भी कर सकता है। हर एक चीज जो बेटा कर सकता है वो पाकरू भी कर सकता है। और फिर वो कहता है, वो हमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, उसने हमें अपना नाम दिया है। और अब वो कहता है, मैं पाक रूह जो मददगार है और वो आकर तुम्हारे साथ रहेगा। और सिर्फ थोड़े सा, और सिर्फ जो है 33 साल नहीं और 3.5 साल नहीं, बल्कि हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये है वो मौका जो हमें मसीह में मौजूद है। हम बाप के साथ रहेंगे और बाप हमारे साथ रहेगा। ये है वो मौका जो हमें मसीह में मौजूद है। हमें, हमारे पास मसीह का नाम है जो कभी नाकाम नहीं हो सकता। वो मौके जो हमारे पास है मसीह में, कि हमारे पास मददगार है, हमारे पास मशवरा करने वाला, मशवरा देने वाला है, हमारे पास पाक रूह है जो हमेशा हमारे साथ रहेगी। और 17वीं आयत में वो हमसे कहता है, यानी रूहे हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। हमें दुनिया से बाहर निकलना है ताकि पाकरू, खुदा की पाकरू को हासिल करें। हमें बाहर निकलना है उस दुनिया से और उस ताकि खुदा की रूह को हासिल कर सकें। हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है और हमारा दिल और हमारी ज़िंदगी और हमारी और बुराई के कामों को बाहर लेकर, उनसे बाहर निकलें ताकि हम पाकरू को हासिल कर सकें। और सच्चाई का रूह, रूहे हक, हमें झूठ से बाहर निकलना है इससे पहले कि रूहे हक हमारे दिल में आए। हमें रियाकारी से बाहर निकलना है, झूठ से, बुराइयों से, धोखे से हमें बाहर निकलना है। हमें बुराई से बाहर निकलना है, हमें झूठ से बाहर निकलना है, हमें धोखाधड़ी से बाहर निकलने का है, रियाकारी से बाहर निकलना है इससे पहले कि रूहे हक आकर हमारे अंदर रहे। और जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। रियाकार पाकरू को नहीं जान सकते और झूठे भी पाकरू हासिल नहीं कर सकते। और वो जो झूठी तालीम फैलाने वाले हैं उनके पास पाकरू नहीं है, क्योंकि और वो उसे ना जानते हैं ना उसे देखते हैं। तुम उसे जानते हो, आप नए सिरे से पैदा हुए हैं, आप उसे जानते हैं। आप खुदा के फर्जंद हैं, आप उसे जानते हैं। आप नजात याफ्ता हैं, आपके गुनाह माफ हो चुके हैं, तुम आजाद हो चुके हो बेटे के जरिए से जो सच्चाई है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। हमारी शानदार मलकियत यस्सु के नाम में। 3 बातों को हम देखेंगे आज इस पैगाम में। पहली बात है यस्सु के बरतर नाम में मुकम्मल नजात। मैं आपको चाहता हूं कि आप अपने बारे में सोचें कि एक बर्तन की तरह, किसी बोतल की तरह। मैं चाहता हूं कि आप नजात के बारे में सोचें और जिंदगी का जो पानी है, और पानी उस मर्तबान में डाला गया है आपके बर्तन में। कई लोग कहते हैं कि नजात मैंने हासिल की हुई है,
और जब आप उस मर्तबान को, उस बोतल को देखेंगे जिसमें जिंदगी का पानी है, नजात, वो पानी बस उनके पैंदे में है, उनकी तह में है। थोड़ी सा अगर वो बोतल को हिलाई जाए तो सारा पानी बाहर गिर जाएगा। तो नजात जो खुदा की है, जो हमें वो देना चाहता है, वो पूरी बोतल है, ताकि जो जिंदगी का पानी हमारे बर्तन को भरे, जिंदगी का पानी हमारी बोतल को भरे। वो नजात जो सबूत है नजात के, पूरी हमारी जिंदगी को भरे, पूरी नजात। और उस बरतर नाम में यस्सू के। दूसरी बात है यस्सू के गालिब नाम के जरिए फलदार खिदमत। फलदार खिदमत यस्सू के गालिब नाम के जरिए। तीसरी बात है यस्सू के ताकतवर नाम के जरिए अवलीन फजीलत। अवलीन, अवलीन पहले, हमेशा सबसे आगे। फजीलत जो अवलीन है हमारी जिंदगी में यस्सू के ताकतवर नाम के जरिए। 1, 2, 3 ये सारा कुछ इसकी ये आपकी मलकियत होंगे। और आमीन ऐसे है कि जैसे, आमीन। खुदावद आपको बरकत दे आज, खुदावद आपको भरे आज, और खुदावद आपको अनायत करे गालिब ताकत आज। ताकतवर नाम यस्सू वो अजाइब करे आज आपकी जिंदगी में। पहली बात, यस्सू के बरतर नाम में मुकम्मल नजात। देखें मत्ती पहला बाब और उसकी 21वीं आयत। मत्ती पहला बाब और उसकी 21वीं आयत। और उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सू रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। वो बाहर निकालेगा अपने लोगों को उस कुएं से जो गुनाहों का है। वो अपने लोगों को बाहर निकालेगा गुनाहों के सैलाब से। जब कोई आदमी कुएं में है और जो कुएं में पानी है वो गंदा है, जहर आलूदा है, खतरनाक है, और वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। और जब कोई आदमी उस कुएं में है, वो जो कुएं का पानी है वो उसको पूरा उसके जिस्म के ऊपर है, वो उसके अंदर डूबा हुआ है, उसके पूरे जिस्म को उसने ढांपा हुआ है। सिर्फ यही नहीं कि पानी जो समंदर में है वो जहरीला है, खतरनाक है, गंदा है और आपकी जिंदगी के लिए नुकसानदेह है, बल्कि वो आपके अंदर भी जाता है। तो वजह यस्सू मसीह के आने की यह है कि वो तुम्हें उस कुएं से बाहर निकाले गुनाह के, ताकि तुम्हें अलहदा करे गुनाह से, ताकि तुम्हें धोए और साफ करे उस गुनाह से जो आपके सिस्टम में, आपके निजाम में दाखिल हो चुका हुआ है, और ताकि आपको अलहदा करे उस गुनाहों के कुएं से, आपको बाहर निकले और आपको आजाद करे, और ताकि वो तमाम चीजें आपकी जिंदगी की आदत और आपकी जिंदगी के अमाल ना बन जाएं। और उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सू रखना, क्योंकि वही अपने, सिर्फ मसीह, सिर्फ हमारा मनज्जी, सिर्फ वो जो आसमान से आया है, सिर्फ वही जिसने
कामल कफारा और कामल कुर्बानी दी है तुम्हारी निजात के लिए, और वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, उन्हें आजाद करेगा और उन्हें बचाएगा। और ये आपके लिए होगा अगर आप कहते हैं कि आप यसू को जानते हैं, और अगर आप कहते हैं कि आपको पास मसीह है, और अगर आप मसीह के वसीला से निजात पा चुके हुए हैं, तो ये आपके लिए होगा। वो गुनाहों से बचाता है, वो गुनाह में नहीं बचाता, वो और किसी भी नाफरमानी में नहीं बचाता, वो किसी को भी आलूदगी में नहीं बचाता, और ना ही वो आलूदगी में बचाता है। जब मसीह हमारे पास आता है, जब मसीह हमारे साथ आकर काम करता है, हमें साफ करता है, हमारी जिंदगियों को तब्दील करता है, वो हमें बचाता है हमारे गुनाहों से। वो आपको दूसरे लोगों के गुनाहों के लिए नहीं बचाता है, आपके अपने गुनाहों के लिए, आपकी अपनी गंदगी, आपकी गंदी आदत से, आपकी अपनी आलूदगी से, आपकी अपनी नाफरमानी से, आपकी अपनी बुराई से वो बचाता है आपको बुराई से। वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। शुक्रिया खुदावंद कि मैं उनमें से एक हूं। आपके बारे में क्या ख्याल है? मैं कहता हूं कि आपके बारे में क्या ख्याल है? मुझे जवाब देना। मैं उसके लोगों में से एक हूं। जो कोई भी उससे ताल्लुक रखता है, जो कोई भी उस पर उम्मीद रखता है और उसे निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करता है, कोई भी तौबा करके उसके पास आता है और उसे खुदामद और निजात दहिंदा कबूल करता है, वो उसे निजात बख्शता है, हर एक को उनमें से उनके गुनाहों से। देखें अमाल 4 बाब और उसकी 12वीं आयत। अमाल 4 बाब और उसकी 12वीं आयत। और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं। यहां कई मजहब हैं, कई दूसरे लोगों के मजाहिब हैं, लेकिन उनके पास निजात नहीं है किसी भी दूसरे में। कई लोग जो हैं, कई उनके पास इल्म है, उनके पास शान और शौकत है, उनके पास रोशनियां हैं, लेकिन उनके पास किसी के पास निजात नहीं है। तो निजात जो हमें आसमान पर ले जाती है वो सिर्फ मसीह से मिलती है, वो किसी मजहब से नहीं मिलती, वो ना ही किसी रसूमात से मिलती है, और ना ही किसी रस्म को दुराने से, और ना ही किसी फिलॉसफी से, और ना ही किसी साइकोलॉजी से आती है निजात, पूरी निजात। वो निजात जो आदमी को गुनाहों से बाहर निकालकर उसे उस अल्लाही आसमान पर ले जाती है, वो निजात सिर्फ मसीह और सिर्फ मसीह ही से मिलती है। मैं चर्च जाता हूं, मैंने सुना है आपके बारे में, निजात चर्च के वसीला से नहीं मिलती है, ये मसीह के वसीला से मिलती है, हमारे निजात दहिंदा यस्सु के वसीला से। मैं सक्रमेंट अदा करता हूं, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन निजात सक्रमेंट से नहीं मिलती है। निजात मसीह से आती है और सिर्फ मसीह ही से। पास्टर, मैंने सुना है, मैंने बचपन में बपतिस्मा लिया था, मेरा खतना होया हुआ है। बपतिस्मा बगैर तौबा के निजात नहीं लाता। निजात, जिस निजात की हम बात कर रहे हैं, वो इंसान की जिंदगियां तब्दील करती है, वो इंसान को बदलती है, वो उसे नया मखलूक बना देती है मसीह में, वो हमें बदलती है, और ये मसीह से मिलती है और सिर्फ मसीह ही से। ना ही किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं है, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को
कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। किसी भी कबीले में, किसी भी मुल्क में, किसी भी बड़े आजम में, किसी भी असेंबली में, किसी भी फेलोशिप में, और कोई दूसरा नाम नहीं है आसमान के तले जो आदमियों को बख्शा गया है जिसके वसीला से हम नजात पा सकें। यही वो वजह है जिसकी वजह से आज हम यहां पर मौजूद हैं। और आप नजात की तरफ देखते हैं जो आपके पास है। अगर आप अभी तक उस गंदे पानी को कुएं के पीते हैं हर रोज, तो आप अभी तक बुराई में जिंदगी गुजार रहे हैं। आप अभी तक आलूदगी में और नाफरमानी में जो इस दुनिया में और खुदा के हुक्मों के खिलाफ जिंदगी गुजार रहे हैं। आप अभी तक आलूदगी और गंदी जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको अभी भी मसीह के पास आने की जरूरत है ताकि आप नजात हासिल कर सके और वो हमें बचाए हमारे गुनाहों से। और कोई दूसरा नाम नहीं है, और ना ही कोई दूसरा तरीका है, और ना ही कोई दूसरा मतलब है जिसके वसीला से हम नजात पा सकें सवाए उस नाम के जो यस्सु का है। देखें अमाल 5 बाब और उसकी 31वीं आयत। अमाल 5 बाब और उसकी 31वीं आयत। उसी को खुदा ने, मसीह, उसी को यानी यस्सु, उसी को जो हमारा मनज्जी और हमारा नजात दहिंदा है, उसी को खुदा ने मालिक और मनज्जी ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सर बुलंद किया। खुदावंद ने किसी इंसान को नजात दहिंदा बनाकर पेश नहीं किया जो दुनिया में थे। खुदावंद ने किसी को कबूल नहीं किया, ना ही किसी को तस्दीक की है कि वो आपका नजात दहिंदा बने। सिर्फ वो अकेला ही है। कोई दूसरा आदमी हमें बचा नहीं सकता। कोई मजहबी औरत हमें बचा नहीं सकती। वो जिसे खुदा ने सर बुलंद किया है अपने दाहिने हाथ से कि वो हमारा मालिक और मनज्जी ठहरे, ताकि इस्राइल को तौबा की तौफीक, वो हमें तौबा बख्शता है, हकीकी तौबा। और कुछ तौबा ऐसी हैं जो झूठी हैं और मजाक खेज हैं, सतई हैं, जो नाकाबिल कबूल हैं। और तौबा मुंह से, और वो दिल से नहीं आती। तौबा ज़हन से, जो दिल से नहीं है। तौबा वो जो, और दूसरे आदमी जो कहे, जो दूसरा आदमी रानमाई कर, जो मैं कहता हूं वो कहो, वो हमारे दिल से नहीं होती। इस किस्म की तौबा झूठी और नकली है, और उसकी नकली ही नजात और झूठी नजात है। लेकिन वो तौबा जो मसीह बख्शता है, जो दिल से आती है, वो हमारी पूरे यकीन और पूरी तस्दीक के साथ आती है। वो तौबा जो मसीह हमें बख्शता है, वो हमें शर्मिंदा करती है हमारी गुजरी हुई जिंदगी पर। वो हम गमगीन करती है उन गुनाहों पर जो हम कर चुके हुए हैं। वो तौबा जो दरअसल हमें बदलती है और हम बाय बाय कहते हैं गुजरे हुए वक्त को, अब हमारे पास नई जिंदगी है मसीह में। वो है हकीकी तौबा जो मसीह से आती है, और वो है जो हमें निजात की तरफ ले जाता है। और गुनाह की माफी बख्शे। और देखे, आपने देखा 2 चीजें हैं यहां पर, तौबा और माफी। और पहली जो बात है वो तौबा है, और खुदा के सामने और खुदा के मंसूबे में, खुदा के मौक़ों में जो खुदा ने मुहैया किया है, तौबा हमेशा पहले होती है माफी से। मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। क्या आपने तौबा की है? मुझे बचाओ। क्या आपने तौबा की है? मुझे बदलो।
क्या आपने तौबा की है? मुझे आसमान पर मकाम बख्श, क्या आपने तौबा की है? तो बाप खुदावत खुदा जो आसमान पर है, जिसने मुकर्रर किया है और यस्सु को सर बुलंद किया है ताकि वो मालिक और मनज्जी ठहरे, ताकि इसराइल को तौबा की तौफीक और गुनाह की माफी बख्शे। और जब वो हमें ये तौबा बख्शता है, अब हमने तौबा की है तो नई जिंदगी आ जाती है। वो नई जिंदगी है कि कैसे हमने जिंदगी गुजारनी है, और उस नाम के वसीला से बचाए गए जो यस्सु का नाम है, और अब हमने कैसे वो जिंदगी गुजारनी है नजात पाने के बाद। कुलसियों 3 बाब और 16वीं आयत। कुलसियों 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। आप मसीह के पास आ चुके हैं, आप नए सिरे से पैदा हो चुके हैं मसीह के वसीले से, आप माफ हो चुके हैं मसीह के वसीला से, आप तब्दील हो चुके हैं मसीह के वसीला से, और अब पाक रूह की गवाही ही है आपके दिल में कि तुम बच चुके हो, और मसीह, सिर्फ मसीह ही ने आपको बचाया है। उस वक्त से आगे को तो मसीह का कलाम तुम्हारे दिलों में कसरत से बसे, और कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो, अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत रूहानी गज़लें गाओ। सिर्फ गीत ही नहीं, और बल्कि तुम उन गीतों के जरिए से सिखाए भी जाओ, सीखो भी, और वहां से कुछ हासिल करो। और सिर्फ यही नहीं कि आप जज्बाती तौर पर गीत गाएं और गीत और मज़ामीर गाएं, और बल्कि रूहानी गीतों को तुम फजल के वसीला से गाओ, ना कि गुनाह में। आप फजल में उन गीतों को गाओ, ना कि आलूदगी में। और ऐसा नहीं कि आप पूरे हफ्ते में जाकर बुराई करते रहें हफ्ते तक और फिर वापस आकर गीत गाएं बड़ी अपनी अच्छी आवाज में। अगर गुनाह वहां पर है तो वो गीत खुदावंद के लिए काबिल कबूल नहीं है। तुम उस फजल में, अपने दिल की फजल में खुदावंद के लिए गाओ। गुनाह आलूदा करता है हमारे नजरानों को, हमारे हदियों को। गुनाह हमारी खिदमत को आलूदा करता है। हम आलूदगी हमारी गीतों को, हमारी प्रीचिंग को, हमारी मनादी को, हमारी खिदमत को खुदावंद के सामने मुस्तरद रिजेक्ट कर देती है। और अपने दिल के अंदर खुदा के फजल के लिए गीत गाओ और मज़ामीर गाओ। और आप लोगों के लिए नहीं गाना है आपने, लोग नहीं जानते हैं हमारी जिंदगियों को, और आप इंसानों के लिए तालीम ना दो, लोग हमारी जिंदगी को नहीं जानते हैं। आप लोगों के लिए, लोगों की खिदमत ना करें, क्योंकि मर्द और औरतें हमारी जिंदगी को नहीं जानते हैं। हो सकता है कि आप गीत गाएं और लोग तालियां मारेंगे, और वो अगर आपकी जिंदगी में देखेंगे, वो जो हमारे को नहीं जानते हैं, लेकिन खुदावंद सब कुछ जानता है। आसमान ताली नहीं बजाएगा गुनाहगारों पर, आसमान तालियां नहीं बजाएगा आलूदा शख्सियत के लिए, भले वो गीत गा रहा हो, भले वो खिदमत कर रहा हो, भले वो मनादी कर रहा हो, चाहे जो कुछ भी कर रहा हो। आसमान दुख के साथ उसकी तरफ देखा, देखो उस आदमी को, देखो उस औरत को, ये गुनाहगार है, और अगर ऐसा ही करता रहेगा तो ये जाकर दोज़ख में अंदर सारी जिंदगी गुजारेगी। और भले लोग तालियां बजाते रहे, उन्हें तालियां बजाने दो, उनकी फिक्र ना करो, लेकिन इस बात को जाने, जब अगर आप गीत गाना चाहते हैं, जब आप खिदमत करना चाहते हैं, वो चाहता है कि आप जो कुछ भी करो, वो चाहता है जो कुछ भी करो उसके आप तुम्हारे दिल में खुदा के फजल के लिए। देखें 17वीं आयत को, और 17वीं आयत में, और कलाम या काम
जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यस्सू के नाम से करो और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। हर एक चीज जो तुम करते हो अवामी तौर पर या पोशीदगी में, हर एक चीज जो तुम करते हो अकेले या भले दूसरे लोगों के सामने, जो कुछ भी तुम करते हो इतवार को या इतवार के या हफ्ते के दूसरे दिनों में, और जो कुछ भी तुम करते हो अपने खानदान में, जो कुछ भी तुम करते हो अजनबियों के साथ, हर एक चीज जो तुम करते हो किसी भी दूसरे शख्स के लिए किसी भी हालात में किसी भी शर्त में, वो कहता है जो कुछ भी तुम करो और जो कुछ भी तुम काम या कलाम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यस्सू के नाम से करो और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। और जब कभी भी आप कुछ करते हो, जब कुछ तुम कुछ कहते हो, जब कभी भी तुम कहीं भी जाते हो, अपने आप से पूछें, सवाल करें, क्या मैं ये यस्सू के नाम में कर रहा हूं? वो आदमी कहता है कि मैं मसीह हूं, मैं मसीह से, मेरा ताल्लुक मसीह से है, और वो सिगरेट लेकर उसे सिगरेट पीता है, क्या मैं वो चर्स पी सकता हूं और ये कहूं कि खुदावंद ये तेरे जलाल के लिए है, मैं ये तेरे नाम में पी रहा हूं? आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये कुफर है। आप लड़ना चाहते हैं और आप बहुत कहर में हैं, वो आप गुस्से में हैं, आप एक बोतल उठाकर कि मैं उसका सर तोड़ दूंगा। ऐ खुदावंद यस्सू, मेरा ताल्लुक तुझसे है, मैं इस आदमी का सर तोड़ना चाहता हूं यस्सू के नाम में। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, यह कुफर है। मैं एक दूसरे आदमी की बीवी को लेना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि उसके साथ ऐश करूं। खुदावंद यस्सू, मेरा ताल्लुक तुझसे है, मैं नजात याफ्ता हूं, मैं आसमान पर जाऊंगा, मैं आलूदा करना चाहता हूं उसकी, अपने पड़ोसी की बीवी को आलूदा करना चाहता हूं यस्सू के नाम में। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, यह कुफर है। जो कुछ भी तुम करते हो, कलाम या काम, सुबह को या रात को, दिन में या रात को, सब कुछ यस्सू के नाम में करो और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। हम देखेंगे दूसरे नुक्ते को अभी। यहां पर दूसरा नुक्ता है यस्सू के गालिब नाम के जरिए फलदार खिदमत। उसके गालिब नाम के जरिए से अब और शैतान को कोई फिक्र नहीं है, हम चाहे जो कुछ भी करते रहें, जब हम यस्सू को उसका दुश्मन नहीं बना देते अपने अमाल में, शैतान को कोई फिक्र नहीं है, हम चाहे जो कुछ करते रहें। उसको कोई फिक्र नहीं है, भले हम भूखों को खाना खिलाते रहें, कि जब तक यस्सू के नाम को उसमें शामिल ना करें। उसको कोई फिक्र नहीं है कि हम किसी भी चीज को उगाएं, चाहे हम गंदम उगाएं, चाहे हम चर्स बनाने वाली चीज को उगाएं, कि आप जो कुछ भी पैदावार करें, कि जब तक आप यस्सू का नाम ना लेकर आए उस पैदावार में। शैतान जिस चीज से घबराता है वो आपके अमाल हैं, आपकी खिदमत है, हर एक चीज जो आप करते हो। जब आप यस्सू के नाम को बुलंद करते हैं, यहां पर शैतान को मसला है। वो आपकी तालीम देने पर उसको कोई फिक्र नहीं है। जब आप बात कर रहे होते हैं कि जब तक आप यस्सू के नाम को नहीं लाते हैं, उसे कोई फिक्र नहीं है आपकी खिदमत से।
कि जब तक आप यस्सु के नाम को शामिल नहीं करते। जब शैतान को मसला है वो है कि जब आप ये खिदमत सिर्फ यस्सु के नाम में, खुदावंद के नाम में करते हैं। और इसी तरह, इसीलिए मसीहों को बहुत खबरदार रहने की जरूरत है कि मेरी खिदमत को मैं यस्सु के नाम में करूं। देखें अमाल 5 बाब और उसकी 28वीं आयत। वो कहता है कि हमने तो तुम्हें सख्त ताकीद की थी कि ये नाम लेकर तालीम ना देना। ये है वो मसला, जो तुम तालीम दो लेकिन उसके नाम में तालीम ना दो। तुम मनादी करो लेकिन उसके नाम में मनादी ना करो। तो आप खिदमत करो लेकिन उसके नाम में खिदमत ना करो। और खुदा उस नाम के जलाल के साथ तुम्हारा दिल ना भरा हो, तुम्हारी रहनुमाई करे और तुम्हें हदायत ना करे कि जाओ ये करो सताई तौर पर, और ये बगैर ताकत के करो और बगैर जज्बे से करो। भले जज्बे के साथ भी करो लेकिन उसके नाम में ना करो। हर एक चीज जो तुम करते हो, अगर तुम यस्सु के नाम से करते हो और यस्सु के लिए करते हो यस्सु के नाम में, और या सिर्फ ये आप यस्सु को अपने पीछे छोड़कर और वो हकीकी तौर पर आपकी खिदमत में नहीं है। और हमने तुम्हें सख्त ताकीद की थी कि यह नाम लेकर तालीम ना देना, और मगर देखो तुमने तमाम यरूशलेम में अपनी तालीम फैला दी और उस शख्स का खून हमारी गर्दन पर रखना चाहते हो। और 29वीं आयत वो कहता है, पतरस और रसूलों ने जवाब में कहा कि हमें आदमियों के हुक्म की निस्बत खुदा का हुक्म मानना ज्यादा फर्ज है। यकीनी तौर पर आप जानते हो कि जब आप कभी इंसानों के हुक्म को मानते हैं, हमारे तालब इल्म, हमारे बच्चे अपने टीचर्स का स्कूल में हुक्म मानते हैं, और शहरी जो है, मुल्क के शहरी हैं, उन्हें भी उस पुलिस वाले का हुक्म मानना है जो ट्रैफिक को संभालता है। जिंदगी के अंदर जब कई काम ऐसे हैं जिनमें हमने माशरे का हुक्म मानना है, लोगों का हुक्म मानना है, हुकूमत का हुक्म मानना है, तो मसला उस वक्त आता है जब हम उन लोगों को, दुनिया के लोगों का और उन दुनिया के इख्तियार वालों का हुक्म मानते हैं मसीह के इख्तियार से बढ़कर। और यही फरीसी और सदूकी चाहते थे कि हमने तुम्हें सख्त ताकीद की थी कि तुम हमारे हुक्म का मानो। क्यों तुमने हमारे हुक्म को नहीं माना? मसीह को छोड़ो, हमारा हुक्म मानो। ये वो मसला है मसीहों की जिंदगी में, और ये है वो बात जहां से मसीह जिंदगी के निशानात ज़ाहिर होते हैं उनकी जिंदगियों से। हम मसीह को ज़ाहिरी तौर पर नहीं देख सकते हैं, हम उन लोगों को देख सकते हैं ज़ाहिरी तौर पर जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, और वो आकर हमारे ऊपर प्रेशर डालते हैं। हम उनके चेहरों के ऊपर कहर को देख सकते हैं, हम उनके अमाल के असर को देख सकते हैं, लेकिन यस्सु मसीह हमारे अंदर है, हम उसे ज़ाती तौर पर देख नहीं सकते हैं। और फिर भी वो हमारा मनज्जी है, वो हमारा नजात दहिंदा है, और वो अल्लाह ही है, वो सबसे अफजल है। और इंसान की जो फितरत है, भले वो मसीह हैं जो ईमानदार हैं, वो लोगों की फरमा बरदारी करते हैं जिन्हें देखते हैं, पुलिस जिसे वो देखते हैं, आर्मी जिसे वो देखते हैं, हुकूमत जिसे वो देखते हैं, लेकिन वो खुदा को उस तरह से फरमा बरदारी नहीं करते क्योंकि वो खुदा को देखते नहीं हैं। पास्ट
और जब ऐसा ही रसूलों और शागिर्दों के सामने मसला आया, उन्होंने कहा कि हमें आदमियों से बढ़कर खुदा का हुक्म मानना ज्यादा फर्ज है। और यही मसाइल आपकी जिंदगी में भी हो सकते हैं। जब आप मार्केट में बाजार में जाते हैं, अपने काम की जगह पर जाते हैं, और जब आप महाशरे में जाते हैं इस दुनिया के, और जब मसाइल और आप जब अपने कबीले के अंदर बुत परस्तों को कहते हैं, और फिर आदमी और औरतें जो इख्तियार वाले हैं जब वो कहते हैं और जो मुकम्मल जो है मजहबी और फरमाबरदारी मांगते हैं, आप उस रस्ते पर हैं, मसीह मुझे बचा। मैं उसके बारे में सोचता हूं अपनी जिंदगी की हर एक घड़ी में। मसीह आसमान पर मेरे लिए जगह तैयार करने गया हुआ है। जमीन पर कोई आदमी जैसी जगह मेरे लिए तैयार नहीं कर सकता। मसीह आपके लिए मरा है ताकि आपको नजात बख्शे और सेहत बख्शे और रिहाई, जैसे कोई दूसरा आदमी जमीनी आदमी आपके लिए नहीं कर सकता है। तो कितना तू अजीम है, और आपको कितना उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि दूसरे आदमी जो आपके ऊपर गालिब आना चाहते हैं और आपकी जिंदगियों का मुकम्मल निजाम संभालना चाहते हैं, उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया है, बल्कि आपसे कुछ ना कुछ लेते हैं। आप किसकी फरमाबरदारी करेंगे आपकी जिंदगी में, जिसे आप सबसे अहम समझते हैं? तो हमें खुदा की फरमाबरदारी करना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय आदमी के, क्योंकि उसका नाम, क्योंकि उसके मौके, क्योंकि उसके अख्तियार जो हमारी ज़िंदगियों पर है। ये वो नाम है जो हमारे साथ जाएगा हमेशा हमारी ज़िंदगी में। देखें अमाल 8 बाब और उसकी 12वीं आयत। अमाल 8 बाब और उसकी 12वीं आयत। लेकिन जब उन्होंने फिलिप्स का यकीन किया जो खुदा की बादशाही और यस्सु मसीह के नाम की खुशखबरी देता था, फिलिप सामरिया में गया और उसने वो यस्सु के नाम को अपने साथ लेकर गया। जब आप किसी भी जगह जाते हैं, अगर आप ईमानदार हैं तो आप अपनी बाइबल को घर भूल कर नहीं जाएंगे, आपकी बाइबल आपके साथ जाएगी। अगर आप ईमानदार हैं, आप अपनी वाबस्तगी को घर छोड़ के नहीं जाएंगे, आप अपनी आपकी वक्फियत आपके साथ सफर करेगी। अगर आप ईमानदार हैं तो आपका ताल्लुक, खुदा के साथ ताल्लुक को आप पीछे छोड़ के नहीं जाएंगे। आपका खुदा का ताल्लुक आपके साथ सफर करेगा, वो आपके साथ जाएगा हर एक जगह पर जहां आप जाएंगे। अगर आप ईमानदार हैं, आप अपने मसीह के साथ वाबस्तगी को खुद अपने घर छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन मसीह के साथ वाबस्तगी को हर एक जगह अपने साथ लेकर जाएंगे जहां कहीं आप जाएंगे। और जब फिलिप सामरिया में गया, वो खुदा मसीह यस्सु के साथ अपनी वाबस्तगी को यरूशलेम में छोड़कर नहीं गया था, बल्कि वो यस्सु की वाबस्तगी को जहां कहीं वो गया अपने साथ लेकर गया। वो अपने ईमान मसीह में, यस्सु में ईमान को वो घर छोड़ के नहीं गया, लेकिन जहां कहीं वो गया, सामरिया में जब गया, अपने ईमान को यस्सु के अपने साथ, अपने पूरे यकीन को और भरोसे को, यस्सु के भरोसे को अपने साथ लेकर गया सामरिया में। और जहां कहीं तुम जाते हो, तुम अपने वाबस्तगी को मसीह के साथ, तुम अपने भरोसे को जो मसीह का है, मसीह पर है, और अपनी वाबस्तगी जो मसीह पर है, और अपने यकीन को जो मसीह पर है, उन सब को अपने साथ लेकर जाओगे। कई लोग जो हैं, जो टैक्सी में बैठते हैं, वो अपने मसीह के साथ वाबस्तगी को अपने साथ टैक्सी में लेकर नहीं जाते। कई लोग जो हैं
दारुल हुकूमत में जाते हैं, वो गांवों में जाते हैं, कस्बों में जाते हैं, वो लेकिन अपनी वाबस्तगी को यस्सु मसीह के अपने साथ लेकर नहीं जाते। कई लोग बुत परस्त कबीले में जाते हैं, बुत परस्त लोगों में जाते हैं, और वो अपने साथ अपनी तौबा को, अपनी तब्दीली को और अपनी नजात को जो मसीह में है अपने साथ नहीं लेकर जाते। जहां कहीं भी हम जाएं, लाजम है कि हम यस्सु को अपने साथ लेकर जाएं। यस्सु मसीह की मामूरी हमारे अंदर और हमारी वाबस्तगी यस्सु मसीह के साथ, हमारा वक्फ होने को हम साथ लेकर जाएं, ताकि कोई भी मुश्किल हमारे सामने आए, जब हम जहां कहीं भी जाएं, तो आप ये नहीं सोचे कि मैं क्या कहूंगा या मैं क्या करूंगा और मैं क्या अमल करूंगा। हम यस्सु के बारे में सोचें, हम वहां पर मौजूद होंगे। और मैं आज पूरे यकीन के साथ, पूरे भरोसे के साथ, और जो कुछ भी आज यहां पर हो जाएगा और जो कुछ मेरे साथ, मैं तुम्हारे बारे में नहीं बल्कि बजाय इसके कि मैं इंसान की बात को मानूं, मैं खुदा की बात को मानूंगा। तो फिलिप सामरिया में गया और खुदा की बादशाही और यस्सु मसीह के नाम की खुशखबरी देता था, और तो सब लोग, ख्वा मर्द और ख्वा औरत, बपतिस्मा लेने लगे। मर्द भी और औरतें भी। ठीक है, मेरी बातचीत में मर्दों के साथ, मैं खुद भी मर्द हूं, कई मर्द जो हैं, कई मर्द जब वो किसी औरत को देखते हैं, खास तौर पर खूबसूरत औरतों को जो रास्ते पे जा रही हैं, तो वो अपने ज़हन को, अपनी सोचों को खो देते हैं, अपने दिल को खो देते हैं, वो अपनी उम्मीद को खो देते हैं, वो हर एक वो दुआ को जो उन्होंने की हुई है उसे खो देते हैं, हर एक वाबस्तगी, अहद को खो देते हैं। जब वो किसी औरत को देखते हैं कि सिर्फ वो औरत ही उनकी नज़रों में होती है। देखिए, फिलिप्स को वो सामरिया में गया, वहां पे औरतों को भी देखा, मर्दों को भी देखा, उसने अपने ज़हन को दूर नहीं किया, अपनी सोचों को उसकी सोचें नहीं खो गई, उसका दिल नहीं खो गया, वो फिर भी खुदावंद यस्सु मसीह की मनादी करता रहा और वो उनके साथ बातचीत करता रहा। उसने उन्हें खाली तालीम ही नहीं दी, बल्कि बाप, बेटे और रूह कुदुस के नाम में उन्हें बपतिस्मा देता रहा यस्सु मसीह के इख्तियार में। वो नाम जो यस्सु का नाम है, जहां कहीं भी तुम जाओ और जहां भी तुम हो, उस नाम को अपने साथ लें, यस्सु के अपने साथ, आप फतह पाएंगे। कुव्वत आपकी जिंदगी में, वो आपके दिल को भरेगा। अगर वो आपके ज़हन को भरेगा, वो आपकी जिंदगी को भरेगा, हर एक अमल वो अमल होगा जो यस्सु मसीह के नाम में होगा। हम तीसरे नुक्ते को देखेंगे अभी। तीसरा नुक्ता है यस्सु के ताकतवर नाम के जरिए अवलीन फजीलत। ये वो अवलीन फजीलत है, यस्सु के ताकतवर नाम। मैं नहीं चाहता हूं कि बड़ा अवलीन फजीलत मेरी जिंदगी में हो, मुझे वो नहीं चाहिए, बल्कि यस्सु के लिए मैं वो जगह रखूंगा। जब मैं दुनिया में जाऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में, मैं नहीं चाहता हूं कि अपने आप को बुलंद करूं, मैं अपने मनज्जी से ज्यादा अपने आप को बुलंद करूं। उसकी फजीलत होनी चाहिए।
और जब मैं सोचता हूं जो कुछ मुझे चाहिए, जहां मैं जाऊंगा, जो मेरी ख्वाहिशें हैं और जो मेरी मंजिल है, मैं अपने आप को अपनी जिंदगी में अपनी खुशी के लिए मैं अपने आप को पहले नंबर पर नहीं रखता, बल्कि यस्सु मसीह, सिर्फ यस्सु ही लाजम है कि वो फजीलत और आला मकाम उसका हो मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में भी। जो तो फिर क्या होगा कि अगर आदमी अपने आप को अफजल रखे, यस्सु के नाम के ज्यादा अपने आप को सरबुलंद करे, तो फिर क्या होगा कि अगर उसकी खुशी, उसकी उसकी मसरत, उसके हसूल यस्सु मसीह की खुशी से बढ़कर वो सोचे, तो फिर क्या होगा अगर आदमी या औरत इस बारे में सोचे जो मुझे चाहिए, जो मुझे पसंद है, जो मेरी ख्वाहिश है, मेरी अपनी तरक्की, मेरी अपनी सरबुलंदी, और वो पहले नंबर पर नहीं सोचता है अवलीन, पहले और यस्सु मसीह की बरतर हैसियत को, तो फिर क्या होगा कि अगर हम अपने नाम को, जाती नाम को सोचें, यस्सु मसीह के नाम से ज्यादा बुलंद करें, तो फिर क्या होगा कि हम कोई फिक्र ना करें कि लोग यस्सु के नाम को जमीन के ऊपर लिखे और हम मुस्कुराएं और उनको देखकर कहें कि हम कहें कि देखो नौजवान जो लड़के हैं इस नस्ल के लोग, उन्हें देखें कि वो यस्सु को ना इज्जत देते हैं, ना उसका एहतराम करते हैं। लेकिन अगर वो हमारे अपने नाम को जमीन पर लिखें और अगर हमारे नाम की बेहुरमती करें और अगर वो कुछ कहें, कुछ गलत कहें हमारे बारे में, हमारे नाम के बारे में, तो हम दुखी होंगे और हम उठ खड़े होंगे, हम कहेंगे देखें इस आदमी को, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। और जब वो यस्सु के नाम की तहकीर करते हैं, बेइज्जती करते हैं, हम सिर्फ मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ये दुनिया के लोग ऐसे ही हैं, तो क्या होगा कि अगर आप अपने नाम को यस्सु के नाम से ज्यादा अहमियत देंगे, वो लाजम है कि वो अफजल हो। आप आदमी हैं, आप नहीं जानते कि आप आदमी हैं, आप यस्सु मसीह के मुकाबले में कुछ नहीं है। क्या आप सिर्फ एक औरत नहीं है कि आप यस्सु मसीह के मुकाबले में कुछ नहीं है? कैसे आप अपने बारे में बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं और यस्सु के नाम के बारे में फिक्रमंद नहीं हैं? तो अवलीन फजीलत यस्सु के ताकतवर नाम की। देखें यूहन्ना को एक बार फिर, यूहन्ना 14 बाब और उसकी 12वीं आयत। यूहन्ना 14 बाब और उसकी 12वीं आयत। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है, मसीह पर, जब आप किसी से बात कर रहे हो और वो आपकी तरफ देखे, वो आपको जिस्मानी तौर पर देख सकता है, वो कहता है क्या तुम मुझ पर ईमान नहीं रखते हो? क्या तुम मेरा यकीन नहीं करते? मैं सोच रहा हूं इस बारे में, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है, क्या तुम उसका यकीन नहीं करते? क्या तुम मुझे झूठा समझते हो? हम बुरा मनाते हैं, लेकिन जब हम किसी से यस्सु के बारे में बात कर रहे हों और क्या तुम उस पर यकीन नहीं करते? मैं नहीं जानता हूं। ठीक है, हम मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, ठीक है, अगर तुम अभी ईमान नहीं लाते तो हो सकता है कल तुम उस पर ईमान लाओ। क्यों? जब वो तुम्हारा यकीन नहीं करते तो क्यों तुम बार बार बात करते हो और जोर देते हो कि मेरा यकीन करो? और जब वो यस्सु का यकीन नहीं करते, आप बुरा नहीं मनाते? मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है,
जो काम मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं। जब कोई उस कहानी पर यकीन करता है जो आपने उसे बताई है, तब तो वहीं पर बात खत्म हो जाती है। जब कोई आदमी यकीन करता है तुम्हारी उस बात को जो तुम अपनी शख्सियत के बारे में बता रहे हो, मैं वहां पर गया था, उस जगह पर, उस कॉलेज में, मैं उस पेशा वराना इंस्टीट्यूट में गया था, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जब वो यकीन कर लिया तो बस ठीक है, सारी बात खत्म होगी, तो उनके लिए कुछ नहीं होगा। और वो जब पूरी कहानी सुनकर आपके ऊपर यकीन लेकर आए तो फिर कुछ भी नहीं होगा उनके लिए। लेकिन जब वो यस्सु के नाम पर ईमान लाएंगे तो उनके पास कुव्वत होगी, और उनके पास आसमानी इख्तियार होगा, उनके पास नजात होगी, वो उनको मोजज़ा मिलेगा। और आपकी कोशिश है कि वो तुम पर यकीन करें बजाय यस्सु पर यकीन ईमान लाने के। और इस तरह से वो बेकार और बेमकसद ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते हैं। जब वो यस्सु पर ईमान लाएंगे, यस्सु के कामों पर, वो भी वो काम करेंगे जो बड़े काम, बड़ी खुशी आपकी जिंदगी में होगी। और तुम जो कहते हो कि मैं यस्सु पर ईमान लाया हूं, और आपके पास नजात है, और आपके पास पाकीज़गी है, और आपके पास कुव्वत और इख्तियार है पाकरू के बपतिस्मे का, अब तुम्हें यस्सु मसीह पर भरोसा करना है। उस मकाम तक जो काम उसने किए हैं तुम भी करोगे। आपकी जिंदगी नई मकाम पर पहुंचेगी यस्सु के नाम में। और फिर जब आप सोचना शुरू करें कि मैं यस्सु पर ईमान लाया हूं, मैंने पढ़ा है कि जो यस्सु मसीह ने किया था, और जब वो जमीन पर था और शैतान उसके पास आया और उसने कहा कि ये लिखा है, उसने उसे शिकस्त दी शैतान को, और वो कहता है कि वो काम जो मैंने किए हैं तुम भी करोगे। जो कुछ शैतान, जो कोई भी आजमाने वाला, जो भी आजमाने वाली जब तुम्हारे सामने आएगा, तुम उस पर गालिब आओगे यस्सु के नाम में। उन्होंने उससे सवाल किया आकर। सवाल यह था कि ताकि उसमें से कुछ ढूंढें, ताकि उसे शिकस्त दें। उन्होंने कहा कि क्या हमें कैसर को जजिया देना चाहिए या नहीं। वो चाहते थे कि उसमें से कुछ ढूंढें, उसमें से कुछ निकालें, कि उसके खिलाफ कोई गवाही देने के लिए ढूंढें, ताकि जाकर अख्तियार वालों को कहें कि देखो उसने क्या कहा है। और यस्सु ने कहा कि मुझे वो सिक्का दिखाओ। और उसने कहा कि इस सिक्के के ऊपर तस्वीर किसकी है। वो कहने लगे कि तस्वीर जो है और सूरत जो है वो तो कैसर की है। और उसने कहा जो कैसर का है वो कैसर को मादी चीजें दो, जजिया में जो उसकी है, जो कैसर के साथ जिनका ताल्लुक है, तुम खुदा को अपना दिल दो जिसने तुम्हें बनाया है। वो कहता है कि तुम अपना दिल खुदावंत को दो जो खुदा का है। वो परेशान हुए और उसने हर किसी को शिकस्त दी जो उसको शिकस्त देना चाहते थे या उसे परेशान करना चाहता था। और उसी ने कहा है जो काम मैंने किए हैं वो तुम भी करोगे। तुम हर किसी को शिकस्त दोगे जो तुम्हारे ईमान को कमजोर करने के लिए आएगा, जो तुम्हारी जिंदगी को उलझन में डालने के लिए आएगा। तुम हर किसी को शिकस्त दोगे यस्सु के नाम में। और ये काम जो मैंने किए तुम भी करोगे। और बीमार आदमी जो उसके साथ मिलते थे वो उनकी बीमारी को नहीं, उसकी बीमारी उन पर नहीं आती थी बल्कि उनकी शिफा उन पर जाती थी। कई ईमानदार ऐसे हैं वो लोगों के साथ मिलने से डरते हैं, कभी लोगों के अंदर जाने से डरते हैं। मैं नहीं चाहता कि उनका मर्ज मुझे लग जाए,
मैं नहीं चाहता कि उनकी बीमारियां और मर्ज मुझे लग जाएं, तो इसलिए वो अपने आप को अलहदा रखते हैं, अपने आप को दूर रखते हैं। यस्सु ने किसी की बीमारी ने उसके सेहत के ऊपर असर नहीं डाला, और वो कहता है कि जो मुझ पर ईमान लाएगा वो काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा। आपको किसी की बीमारी नहीं लगेगी, मैं किसी की बीमारी को नहीं लूंगा, किसी की बीमारी मुझे नहीं लगेगी। आप जानते हैं हमारी असेंबली के अंदर कोई आदमी जो है वो बदरू गिरफ्तार था, और वो लोग जो जानते थे अपने हकूक को खुदावंद में, वो बदरू को निकाल रहे थे। और फिर मैंने देखा कि कुछ ईमानदार वो दूर भागकर वहां पर दूर खड़े हो गए, बहुत दूर, जहां पर वो बदरू को निकाल रहे थे वहां से। और मैंने पूछा, मेरे दोस्तों तुम वहां पर इतनी दूर क्यों हो? वो कहने लगे हम खौफज़दा हैं। मैंने कहा क्यों तुम खौफज़दा है? वो बदरू निकाल रहे हैं वहां पर, मैं नहीं चाहता कि वहां से बदरू निकले और आकर मुझ में दाखिल हो जाए। जब यस्सु ने बदरूहों को देखा, बदरू गिरफ्तारों को देखा, वहां पर रुक गया पुरसकून तौर पर, दलेराना तौर पर, जुर्रत के साथ। इससे पहले कि वो बदरूहों को निकालता, उन्होंने उसे पहचान लिया और उनसे कहा कि हम तुझे जानते हैं कि तू खुदा का कद्दूस है, इस्राएल का कद्दूस है। वो उसके अंदर दाखिल नहीं हुई, बल्कि उसकी कुव्वत ने उनका सामना किया और उन्हें बाहर निकाल दिया। वो कहता है कि वो जो मुझ पर ईमान रखता है, जो काम मैं करता हूं वो भी करेगा। आप खुदावंद पर ईमान रखते हैं और तो आप बदरू गिरफ्तार नहीं होंगे, आप उन्हें बाहर निकालेंगे। वो आपके ऊपर नहीं कूदेंगी, लेकिन तुम खुदावंद की कुव्वत को जाहिर करोगे। वो काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा। और जब कोई आदमी जब आपसे बात कर रहा हो और उसके सांस और यहां तक कि उसके सांसों की आवाज भी आप सुन रहे हो, और आप ये कहें कि मेहरबानी करके थोड़ा पीछे रहें, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बैक्टीरिया मेरे अंदर आ जाएं। लेकिन अगर तुम यस्सु को जानते हो, आप जानते हो यस्सु को सारे लोग उसके इर्द गिर्द होते थे, उसे छूते थे, उसके ऊपर गिरते थे और उसके लिबास को, उसकी पोशाक को छूते थे। और जब उसकी पोशाक को छूते थे, उस औरत ने जिसका 12 सालों से खून जारी था, तो सब कुछ खत्म हो गया। उसने उसके बैक्टीरिया को उसने नहीं हासिल कर लिया, और उसने उनकी बहुत अरसे की बीमारी को हासिल नहीं कर लिया, बल्कि उन्होंने शिफा हासिल की, उन्होंने आजादी हासिल की, सेहत हासिल की उनसे। और वो कहता है कि जो कोई मुझ पर ईमान रखता है, वो काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा। यस्सु मसीह ने लोगों के दरमियान, रियाकारों के दरमियान, सदुकियों और फरीसियों के दरमियान खिदमत की, उनके साथ बातचीत की। वो झूठे थे, वो धोखा देने वाले थे, लेकिन आप जानते हैं कि यस्सु मसीह सच्चाई है और उसकी सच्चाई कायम रही। उसने उनके झूठ को अपना नहीं लिया, उनके धोखा को अपना नहीं लिया, उनकी रियाकारी को नहीं अपना लिया। ऐसे ही उसने काम किए थे। और जब वो झूठों के साथ बात करता था, रियाकारों के साथ, धोखाधड़ियों के साथ अपनी जिंदगी में, हम भी उनकी रियाकारी को ना लें, हम उनकी बेतरामी को ना लें। और आप जानते हैं कि कई मसीह जो है, कई मसीहों को जानता था, वो ऐसे थे कि जैसे हुक्मरान होते हैं, और वो बड़े रास्त और पाक थे। और फिर वो जो किसी जगहों पर गए, और हो सकता है वो जो उनके साथ काम करते थे उनके साथ, और मौजूदा वक्त का जो निज़ाम था वो धोखा था, वो झूठ था, और वो गलत था और रियाकारी था।
और फिर गिरगट की तरह वो मर्द या वो औरत उनकी जिंदगी को अपना लिया उसने। यस्सु मसीह ने उनकी रियाकारी को, झूठ को और धोखाधड़ी को अपनाया नहीं। और वो कहता है कि जो मुझ पर ईमान रखता है, जो काम मैं करता हूं वो भी करेगा। वो जिंदगी मैंने जी है वो भी जिंदगी वैसी ही जिएगा। वो सच जो मैं जाहिर करता हूं वो भी जाहिर करेगा। वो पाकीज़गी, वो इज्जत, वो एहतराम और तकदीस जो मैंने जाहिर की है वो भी जाहिर करेगा। वो कहता है क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं, और वो बाप से बात करता है आपके बारे में हर रोज, हर वक्त। वो उन लोगों के दरमियान है, खुदावंद इसकी हिफाजत कर, और जैसे मैं दुनिया में इनकी हिफाजत करता था। और फिर 13वीं आयत में वो कहता है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वो ही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। नई जिंदगी आ चुकी है, नई कुव्वत आ चुकी है, एक नई समझ आ चुकी है, एक नई फतह आ चुकी है। आप उसे हासिल करेंगे, उस फतह को। आप जो कुछ मसीह ने हासिल किया था आप भी हासिल करेंगे। जो मसीह ने किया था आप भी करेंगे। जो मसीह ने कहा था आप भी करेंगे। आप दुनिया की आदतों को और गंदी चीजों को हासिल नहीं करेंगे यीशु के नाम में। देख लूका 10 बाब और उसकी 17वीं आयत। लूका 10 बाब और उसकी 17वीं आयत। और वो 70 खुश होकर फिर आए। वो 70 खुश होकर फिर आए। वो 70 थे जिन्हें यस्सु ने भेजा था। और जब वो बाहर गए, वो 70 के 70, 69 नहीं कि एक बाकी रहा, ना ही 65 के 5 बाकी रहे। वो सब के सब यस्सु मसीह के नाम को साथ लेकर गए अपनी खिदमत के अंदर। और अपनी मनादी के दौरान वो 70 के 70 वापस आए और आकर उन्होंने बताया वही कहानी जो फतह की कहानी थी, आकर बताई। और जब आज हम यहां पर आए हैं जैसे, और हमने सुना है यस्सु के नाम के बारे में, और वो नजात जो उस नाम में है, वो पाकीज़गी जो उस नाम में है, वो कुव्वत जो उस नाम में है, वो इख्तियार जो उस नाम में है, वो मुमकिनात जो उस नाम में है। जब हम वापस घर जाएंगे तो खबर जो आपके पास होगी, जो गवाही आपके पास होगी, वो ये होगी कि आपके पास फतह है, आपके पास जीत है, यस्सु मसीह की आपके साथ जाएगी। हर कोई, सिर्फ एक नहीं कि मुझे निकाल कर मैं फतह के साथ वापस जाऊंगा, मैं जीत के साथ वापस जाऊंगा, मैं कुव्वत के साथ वापस जाऊंगा, मैं यकीन के साथ वापस जाऊंगा। और वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ऐ खुदावन, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारी ताबे हैं। क्या आप हैरान नहीं होंगे कि इस खिदमत के, इस इबादत के बाद और यस्सु का नाम सुनने के बाद, कि वो कुव्वत, वो अमकानात और मुमकिनात जो यस्सु के नाम में हैं। कोई आदमी किसी दवाइया जंगजू के पास जाए और जाकर कहे कि मैं बदरू गिरफ्तार हो चुका हूं, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, मुझे रिहाई दिला सकते हो?
जब वो आए थे वो बदरू गिरफ्तार नहीं थे शैतान के, और वो कहने लगे कि बदरूहें हमारी ताबे हैं। और आपके पास भी वो नाम है। जोर से कहें वो नाम, एक बार फिर कहें, अपनी ख्वाबों में कहें, दिन में भी कहें, और उससे जहां कहीं आप जाएं वो नाम लें। तमाम शैतान और बदरूहें तुम्हारी ताबे होंगी। और जब हम रास्ते में जा रहे हों और आप देखें किसी को, सिर्फ उसकी तरफ देखें जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, वो उनके चेहरे और उनके आपके दिल के अंदर खौफ डाल देंगे, और आप अपना सर उनके सामने झुका देंगे और आप अपनी आंखें उनकी तरफ नहीं लगाएंगे। और ऐसा लगता है कि उनके अंदर जो शख्सियत है, वो जो उनके अंदर है वो उससे बड़ा है जो आपके अंदर है। ये बहुत बड़ी गलती है। देखें ऊपर, उनकी तरफ देखें, आपके दिल के अंदर कहें यस्सु के नाम में, वो अपना सर आपके सामने झुका देगा। जो नाम आपके अंदर है वो हर एक चीज को शिकस्त देगा जो जिसको आप देखते हैं। बदरूहें शैतान हमारे ताबे हैं तेरे नाम के वसीला से। फतह है, मैं फतह देखूंगा। देखिए 18वीं आयत को। और उसने उनसे कहा, जो कुछ वो नहीं जानते थे, जो वो नहीं देख सकते थे, जब कभी भी हम यीशु के नाम को लेते हैं, वो हमारे देखने से बढ़कर काम करता है, और वो उस काम से जो आज तक हम जानते हैं उनसे बढ़कर करता है। और जो कुछ हम देखते हैं और जो कुछ हम देख रहे होते हैं वो छोटा सा कोई टुकड़ा है, और बड़े 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 कामों से जो वो कर चुका हुआ है ये छोटी छोटी चीजें हैं। उन्होंने नहीं देखा, लेकिन यस्सु ने देखा। आप भी अपने देखने से बढ़कर हासिल करेंगे। आपके पास आपके एहसास से बढ़कर होगा। और उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। आसमान से घिरा हुआ, हवा से घिरा हुआ। जब हम बाहर निकलेंगे 70, 700, 7,000, 70,000 पूरी दुनिया में जब हम बाहर निकलेंगे खुदा के बच्चे, और आप यस्सु के नाम को लेकर जाएंगे, आप जहां कहीं जाएंगे, बदरूहें हर एक कबीले में आपसे भागने लगेंगी, गिरने लगेंगी। वो जो आपको गुजरे हुए वक्तों में आपको तकलीफ देते थे, अब वो आपके सामने कुछ नहीं। जो आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके शोहर को तकलीफ देते थे, वो आपके सामने गिरना शुरू हो जाएंगे। मसीह उन्हें देख चुका है। मैं उसको लेकर जाऊंगा। कहां हैं आप भी देखेंगे। आप देखेंगे फतह, कुव्वत, इख्तियार आप देखेंगे। देखें 19वीं आयत को। और अब मैं 19वीं आयत को नहीं पढ़ूंगा कि जब तक आप अपने कदमों पर खड़े नहीं हो जाते। हर एक को चीज को नीचे रखें और अब आप खड़े हो जाएं। खुदावंद अब तुम्हारे साथ बात करने वाला है मेरे जरिए से। मैं सिर्फ उसका नुमाइंदा हूं और उसके मुंह की बातें कहने वाला हूं। अब मसीह तुमसे बात करेगा। तुम उसे कबूल करते हो? तुम उसे हासिल करते हो? तुम उसे तजर्बा करोगे? आप उनकी तरह करेंगे जैसे उस वक्त के ईमानदारों ने किया था। और देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया। कमजोरी नहीं, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया। घबराना और कांपना नहीं, तुम कांपोगे नहीं। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया।
कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। वो आपके ऊपर तसल्लत नहीं करेंगे, सांप और बिच्छू आपके ऊपर तसल्लत हासिल नहीं करेंगे। वो आपको काटेंगे नहीं, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आपकी ख्वाबों में ना दिन में। क्या आप समझते हैं इस बात को कि जब आप सोए हुए होते हैं तब भी आप अपने आप में होते हैं, आप जिंदा होते हैं। आपने अपनी आंखों को बंद किया हुआ है, आप अभी भी, आपका नाम वही है और आप अभी तक ईमानदार हैं और खुदावंद अभी भी आपको देख रहा है। और जब जो कुछ उसने आपको दिया है रात में ख्वाबों में, वो दूर नहीं होगा आपसे। और आप जब कभी भी तारीकी में देखेंगे, जब कभी भी आप ख्वाब में देखेंगे, और आप अभी तक वही हैं जो आप हैं। और जब आप किसी से मिलेंगे और आप, तो आपका नाम तब्दील नहीं हो जाता। आप किसी से भी मिलते हैं, अपने से ऊंचे को आप मिलते हैं किसी को, और जब आप किसी बहुत ज्यादा कहर आलूदा शख्सियत को देखते हैं तो आपका नाम बदल नहीं जाता है। और वो खुदावत की नेमतें जो आपकी जिंदगी में है वो भी तब्दील नहीं होती हैं। जहां कहीं भी तुम जाओगे, रोड के ऊपर, घर के अंदर, कलीसिया के अंदर, चर्च में, तुम्हारे चर्च में, तुम्हारी खिदमत में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारी गाड़ी में, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगज किसी चीज से जर ना पहुंचेगा। और किसी चीज से जर ना पहुंचेगा, जाती तौर पर इसे कहें। और मुझको किसी चीज से जर नहीं पहुंचेगा। कहां हो तुम? खुदावंद ने तुम्हें सरबुलंद किया है, खुदावंद ने तुम्हें तरक्की दी है, और खुदावंद ने तुम्हें वो नाम दिया है जो कभी नाकाम नहीं होगा, जमीन के ऊपर और जमीन पर, आसमान में। और अपने होंठों को खोलें और दुआ करें और खुदावंद से कहें, ऐ खुदावंद मैं कबूल करता हूं, ऐ खुदावंद मैं हासिल करता हूं, मैं वसूल करता हूं, और फतह मेरी है और जीत मेरी है और कुव्वत मेरी है। खुदावंद से कहें, खुदावंद से कहें, बात करें खुदावंद से। और मौसम इसे बदल नहीं सकता है, और सूरज उसे बदल नहीं सकता, सूरज उसे सुखा नहीं सकता, और बारिश उसे धो नहीं सकती है, और वो लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं वो आपकी जिंदगी से निकाल नहीं सकते उसे, और आपके हालात और आपका माहौल उसे मिटा नहीं सकता आपकी जिंदगी से। आप ईमान लेकर आए हैं यस्सु के नाम पर, आपके पास नजात है। आप यस्सु के नाम पर ईमान लाए हैं तो आपके पास पाकीज़गी है, और आप उस पर ईमान रखेंगे, कायम रखेंगे यस्सु मसीह के नाम में, तो आपके पास कुव्वत है। और आप ईमान रखते रहेंगे तो आपके पास मुमकिनात हैं मसीह की। हर एक जगह पर तुम जाओगे, ईमान रखो तो तुम हमेशा ऊपर रहोगे। वो लोग जो ईमान नहीं रखते यस्सु के नाम पर, वो आपके ऊपर नहीं आ सकेंगे। तुम मसीह पर ईमान रखोगे तो तुम हर एक हालात के ऊपर होगे, हर किस्म के माहौल के ऊपर। शुक्रिया, खुदावंद का शुक्र है कि तुम उनके साथ हो। खुदा का शुक्रिया अदा करें कि आप उसके हैं। खुदावंद का शुक्रिया अदा करें कि उसका नाम आपके अंदर है। खुदावंद का शुक्रिया अदा करें कि उसका निशान आपकी जिंदगी में है। उसका शुक्रिया अदा करें, और हर एक चीज और जो कुछ तुम करते हो उसके नाम में करो। आप बोलते हैं उसके नाम में बोलें, आप तालीम देते हैं उसके नाम में तालीम दें, आप तब्दील हुए हैं और उसके नाम में तब्दील करें। आप जो कुछ भी करते हैं, कोई भी काम, वो उसके नाम में करें। आप अगर किसी से मिल रहे हैं, अगर आप किसी का दोस्ती करते हैं तो उसके नाम में करें। आलूदगी उसके नाम में नहीं है, गंदगी दोस्ती उसके नाम में नहीं हो सकती, रियाकारी हम उसके नाम में नहीं कर सकते,
कोई भी काम जो हम करते हैं वो इज्जत के लिए है तो वो उसके नाम में होना चाहिए। वो पाक है ताकि उसके नाम भी वैसा ही रहे, और वो कामल कलाम के मुताबिक हो, वो सब कुछ उसके नाम में हो। जो कुछ भी हम करें, हर एक काम जो हम करते हैं, जहां कहीं भी, जहां किसी भी जगह पर उसके नाम में हो, उसके नाम के जलाल के लिए, उसके नाम की हशमत के लिए, उसके आसमान की खुशी के लिए। और आप वैसा बर्तन नहीं होंगे जिसके अंदर खुशी ना हो। हर एक चीज, अंदर बाहर, पोशीदगी में, अवाम में, जो कुछ भी हम करें, जो कुछ भी हम कहें, कोई भी दोस्ती जो हमारी है, जो भी ताल्लुक है हमारा, कोई भी आमना सामना जो गुफ्तगू हमारी है, वो उसके नाम में हो। खुदावंद से कहें, आपकी जिंदगी अब मुकम्मल तौर पर खुदा से जुड़ चुकी है, उसके नाम के साथ। और अब आप ईमान लाए हैं कि अब आप उतने कमजोर नहीं हैं जैसे पहले थे, उतने खौफ ज्यादा जैसे तुम गुजरे हुए वक्तों में पहले थे, घबराए हुए जैसे तुम पहले थे। वो जो मुझ पर ईमान रखता है, जो काम मैं करता हूं वो भी करेगा। वो जिंदगी जो मैंने गुजारी है वो भी गुजारेगा। वो फतह जो मैंने हासिल की थी वो भी करेगा। वो जो मुझ पर ईमान रखता है, मैं ईमान रखता हूं, मैं ईमान रखता हूं, मैं ईमान रखता रहूंगा। और इसलिए कि आपकी जिंदगी अब कमजोरी के ऊपर होगी और गुजरे हुए माजी की कमजोरी और शिकस्त के ऊपर होगी। जैसा वो है वैसा ही हम भी हैं इस दुनिया में। वो उसने किसी की बीमारी नहीं पकड़ी जैसी दूसरे लोगों के पास बीमार थे, बल्कि उन्होंने मदद और शिफा हासिल की उससे। और जब हम इस दुनिया में आगे पीछे जाएंगे, हम दुनिया के लोगों के पास जो कुछ है, बल्कि वो हमसे हासिल करेंगे जो हमारे पास है। उसने दुनिया की बीमारी को हासिल नहीं किया, दुनिया के मर्ज, दुनिया की आलूदगी। जब हम इस दुनिया में जाएंगे तो हम भी रियाकारी को हासिल नहीं करेंगे दुनिया की। आप अपनी दयानतदारी और पाकीज़गी को कायम रखेंगे। जब आप दुनिया में जाएंगे तो आप धोखाधही को, झूठ जो उनके पास है उसे हासिल नहीं करेंगे, बल्कि आप अपनी वफादारी, दयानतदारी में कायम रहेंगे। और जब आप दुनिया में निकलेंगे, आप उनकी तमाम बुराइयां और झूठपन को जो उनके पास है हासिल नहीं करेंगे। आप कायम रहेंगे वफादारी में मसीह की। जैसे वो है वैसे ही हम हैं इस दुनिया में। आप फतेहमंद रहेंगे, आप साबित कदम रहेंगे, आप दलेर रहेंगे, और आप अपने अहद के साथ रहेंगे। और जब आप इस मसीह के साथ वक्फियत में आगे बढ़ेंगे, मसीह के साथ भरोसे में आगे बढ़ेंगे, और आप जहां कहीं जाएंगे, और आप मसीह के ऊपर भरोसा अपने घर पे छोड़ के नहीं जाएंगे, बल्कि आप उस नाम को, यस्सु के नाम को अपने साथ लेकर जाएंगे। हर एक चीज जो मसीह में आपके पास है, उसे आप जो कुछ मसीह ने आपको दिया हुआ आप अपने साथ लेकर जाएंगे। आप उसकी भलाई को अपने साथ रखेंगे, आप उसकी खुदा परस्ती को अपने साथ रखेंगे, आप उसकी इख्तियार को अपने साथ रखेंगे। उस नाम को, यस्सु के नाम को अपने साथ रखें जहां कहीं भी आप जाएंगे। और फिर वो आपको इख्तियार देता है। उसने अपना इख्तियार दिया है गालिब आने के लिए,
इख्तियार शैतान के कामों पर गालिब आने के लिए, वो इख्तियार जो सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का, वो इख्तियार जो सेहतमंद रहने का है, वो इख्तियार जो ताकतवर रहने का है, वो इख्तियार जो जिंदगी के अंदर सेहतमंद और जीता हुआ रहने का है, वो नाम जो यस्सु के नाम का इख्तियार है। यस्सु जैसा रवैया रखें, ताकि यस्सु जैसे दुआ करें, ताकि आसमानी बाप के सामने यस्सु की तरह पेश हों। उसने हमें इख्तियार दिया है और वो कहता है कि कोई भी चीज हरगिज तुम्हें जर ना पहुंचाएगी। उससे कहें कि आप ईमान लाए हैं, कि आप यकीन करते हैं उस नाम की ताकत पर, वो कायम रहेगी और कुव्वत के साथ मेरी जिंदगी में काम करती रहेगी। और जब आप बाहर निकलेंगे उस बिल्डिंग्स में और उस हैकल में रफाकत के लिए, आज आप हर एक चीज जो आपने सुनी है, जो कुछ आपने सीखा है, उसे पीछे छोड़कर नहीं जाएंगे, बल्कि यस्सु के नाम में जाएंगे और उस फितरत में और उस आदत में, उस कुव्वत में जो इम्कानात की है यस्सु के नाम की। वो नाम जो यस्सु का है, यस्सु का नाम, कुव्वत वाला नाम यस्सु का, गालिब नाम यस्सु का, अफजल नाम यस्सु का। खुदावंद जवाब दे चुका है तुम्हारी दुआओं का, खुदावंद दुआ दे चुका है मेरी दुआओं का। कहें अपने आप के लिए कि खुदावंद जवाब दे चुका है मेरी दुआओं का। तो मैं इंग्लिश लोगों की तरफ से सुनूं, खुदावंद मेरी दुआओं का जवाब दे चुका है। और आपकी जिंदगी में ये ऐसा ही हो यस्सु के नाम में। कहां हैं आप? कहां हैं आप? अपने हाथ को बुलंद करें। आम पहले जैसे नहीं रहे जैसे आज से पहले आप थे यस्सु के नाम में। बड़ा भरोसा, बड़ा हौसला, बड़ी कुव्वत, अजीम फतह, अजीम जीत खुद आपके साथ घर जाएगी। ए बाप यस्सु के नाम में मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं कि जो कुछ तूने हमें बताया है, जो कुछ तूने हमें सिखाया है और जो कुछ तूने हम पर जाहिर किया है। शुक्रिया इस बहुत बड़े मकाशफा के लिए। मैं दुआ करता हूं कि तेरे लोग हासिल करें और यकीन करें और उसके साथ चिपटे रहें इस नाम के साथ जो यस्सु का है, यस्सु के नाम में। और नजात जो उस नाम के जरिए से आती है, वो नजात और वो फतह गुनाह के ऊपर गालिब आने की जो उस नाम के जरिए आती है। अनायत कर हर किसी को यस्सु के नाम में। वो पाकीज़गी, वो खालिसपन, वो तकदीस, वो रास्तबाज जिंदगी, वो जो उस नाम से मिलती है, अनायत कर हर किसी को यस्सु के नाम में। वो कुव्वत, वो अख्तियार, वो बेखौफी, अख्तियार, वो कन्विक्शन जो उस नाम के जरिए आती है, वो हर किसी की जिंदगी में दाखिल कर यस्सु के नाम में। वो यकीन जो उस नाम के साथ आता है, मैं दुआ करता हूं वो अभी भी हर एक जिंदगी में रहे यस्सु के नाम में। वो शिफा और सेहत जो उस नाम से मिलती है, वो रिहाई और छुटकारा जो उस नाम से आता है, अनायत कर हर किसी को,
और अब साबत कदम बरक़ात, बरक़ात का तसलसल, वो और जो उस नाम के साथ जुड़ी हुई हैं, अनायत कर सबको। तमाम वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे कि बदरूहें भी तेरे नाम से हमारे ताबे हैं। तमाम जो जितने यहां पर मौजूद हैं और जितने ऑनलाइन हैं, तमाम जो रेडियो पर हैं, तमाम जो टेलीविजन पर हैं, तमाम जो इस पैगाम को सुन रहे हैं, आज जो सुन रहे हैं और जो दोबारा सुनेंगे, तमाम फतह जो यस्सु के नाम की है हर एक जिंदगी में के साथ कायम रहे। तू जलाल पा हर एक जिंदगी में, और वो बरक़ात कभी भी ना रुके, और कभी भी रुके नहीं, कभी भी खुश्क ना हो तुम्हारी जिंदगियों में यस्सु के नाम में। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि हम जानते हैं तू जवाब दे चुका है, हम जानते हैं कि ये हो चुका है। और अब हम जब घर वापस जाएंगे, मुख्तलिफ भाई, मुख्तलिफ बहनें, मुख्तलिफ माँ, मुख्तलिफ भाई बनकर, मुख्तलिफ शख्स बनकर घरों में वापस जाएं यस्सु के नाम में। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि हम जानते हैं तू जवाब दे चुका है। यस्सु के नाम में हम दुआ मांगते हैं, आमीन। और खुदावंद आपको बरकत दे चुका है, और एक बड़ा दिन, बड़ा हफ्ता, बड़ा महीना और बड़ा साल आपकी जिंदगी के बाकी अयाम में बड़ा और जलाली हो यस्सु के नाम में।